नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7। देखिए, हमें कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी की भाषा भारती की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। देखिए, इस पाठ के यहाँ पर पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है ता प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सफलता। इसके बाद दूसरा प्रश्न वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य में 2 घटक होते हैं, तो इसका बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई, तो इसका राइट आंसर है भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए। चौथा प्रश्न डॉक्टर रमण की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी, पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ख्याति का प्रसिद्धि। प्रश्न पांचवा ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि क्यों सम्मानित किया, तो इसका राइट आंसर है विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इसके बाद है प्रश्न छठवां रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए, तो इसका राइट आंसर है रमण उद्देश्य है और विधेय है कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। इसके बाद देखिए प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 7वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि इस दिन डॉक्टर वेंकट रमण ने रमण प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न 8वां दी गई तालिका को निर्देश अनुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमण को मिले पुरस्कार की सूची, पुरस्कार का नाम, सन और प्रदान करने वाली संस्था। देखिए, सरकारी उपाधि सन 1923 में और ब्रिटिश सरकार ने इसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1929 में, प्रदान करने वाली संस्था है नोबेल संस्था। भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में, प्रदान करने वाली संस्था है भारत सरकार। और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में मिला था और संस्था है सोवियत रूस। डॉक्टर ऑफ साइंस ये 1927, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय इसकी संस्था थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 9 रमण प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमण के मन में किस तरह आया, तो देखिए जब वे भूमध्य सागर से गुजर रहे थे तो पानी के नीले रंग को देखकर विचार आया। प्रश्न 10वां यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे, तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान विषय की पढ़ाई करेंगे। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 प्राचीन समय में के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर प्राचीन समय में परंपरागत ढंग था, आज नई तकनीक का प्रयोग होता है। दूसरा उत्पादन कम होता था, अब उत्पादन अधिक होता है। प्राचीन समय में सिंचाई के साधन कम थे, वर्तमान में सिंचाई के साधन पर्याप्त साधन हैं। प्रश्न 12 किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो देखिए किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए हमें उस काम के प्रति क्रमबद्धता से, काम या खोज के प्रति तर्क शक्ति का विकास, लगनशीलता, खोज के प्रति गहन अध्ययन और खोज के प्रति ज्ञान, जानकारी एवं उत्साह की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।